जय हिंद दोस्तों, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आप लोग अगर जॉब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज एडिटेरिया बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस 4 होगा, वॉल्यूम 3 का। चलते हैं आज का क्वेश्चन पे। आप सभी अगर 3 तक नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। चलते हैं आज का क्वेश्चन पे। आप लोग इसका आंसर 7 से 8 सेकंड में सोच लीजिएगा और कितना स्कोर आता है जो कमेंट में बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है प्रदीप मैग्निज। नेक्स्ट है, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है क्रिकेट से। इनका लंबी बीमारी से 2021 में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों को चयन किया गया है? ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। इसमें 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य में 35 खिलाड़ी को दिया गया है। नेक्स्ट है, ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है? पंचामृत पर दिया है। नेक्स्ट है, कोकन युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? यह युद्धाभ्यास है कोकन, भारत और ब्रिटेन, जो 2021 में ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है 2070 तक। नेक्स्ट है, स्पेन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये किया गया है सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? पूरा भारत की गरीबी दर है 21.9%। नेक्स्ट है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेलग्रेड में, सर्बिया की राजधानी है। इसमें भारत 5 पदक जीते हैं, 1 रजत और 4 कांस्य। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? ये वैक्स को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, विभाजन विविधता समृद्धि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। देखिए, एक डेट से जरूर क्वेश्चन आएगा बिहार एक्साई में, तो आप सभी पूरा डेट से जनवरी से दिसंबर तक का देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया है? नए संस्करण का नाम दिया है डेल्टा। अभी जो तीसरा वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन वायरस आया है जो साउथ अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है डेविड जूलियस और आर्डेम पटामाउटियन को। ये दोनों USA से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाने का घोषणा की गई है? ये गुजरात के कच्छ में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये क्या है, भूटान के साथ समझौता। नेक्स्ट है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ने के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है नौरा अल मातुस्सी को, UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर उपचुनाव करवाए गए हैं? ये 2 सीट पे कराए गए हैं, एक मुंगेर और दरभंगा में, दोनों पर जदयू जीता है। नेक्स्ट है, ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? विकास दर प्रतिशत है 9%। सॉरी, 9% नहीं, ADB लगाया है 10%। 2022 में है ना 10%। ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। नेक्स्ट है, प्रगति मोबाइल ऐप का किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है LIC द्वारा। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है?
ये है 5.1%। और कोसीय घाटा है 6.8%। नेक्स्ट है एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लेह में। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितने हैं? ये 2018 के अनुसार है 31 और वर्तमान में बाघ की संख्या है बिहार में 40। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? समाचार पत्र का नाम है द यंग मैन्स। ये असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मणिपुर के नए राज्यपाल कौन है? देखिए राज्यपाल और ये मुख्यमंत्री दोनों सभी का 28 राज्य का याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो इसका आंसर होगा श्री एल गणेशन। मणिपुर के राज्यपाल है एल गणेशन। श्री गंगा प्रसाद ये सिक्किम के हैं और डॉक्टर के हरिबाबू ये मिजोरम के हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय का राज्यपाल है। नेक्स्ट है नेक्स्ट मैथ है, इसका आंसर मिलाते चलते हैं, आप सभी इसको बना लीजिएगा। 26 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 का आंसर बी है। 28 का आंसर सी हो जाएगा। 29 का आंसर भी सी होगा। 30 का आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट आते हैं दिए गए विकल्पों में कौन प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है? प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है। एंडीज पर्वत है जो प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये नवीनतम बलित पर्वत है। यूराल पर्वत और अरावली पर्वत ये प्राचीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा होना चाहिए? तो ये वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसे मरुस्थल माना जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये दो गो है इसमें, यमुना का सहायक नहीं, चंबल और केन है यमुना के सहायक। एक घग्घर है जो करनाली नदी का सहायक है। नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी भाग है किसका है? गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। भारत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट है किस दर्रे में होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? ये करती है यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में कौन एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? अरावली है जो मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये अवशिष्ट पर्वत है। रॉकी हिमालय ये सभी है मुर्दार पर्वत। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हिंद महासागर में। इसका खोज 1962 में किया गया था। इसका लंबाई है 5000 किलोमीटर और चौड़ाई है 200 किलोमीटर। नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रतापगढ़ यूपी में। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ अवरक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? ये आंध्र प्रदेश है अवरक में अग्रणी। पूरे भारत का 70% अवरक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था 2004 में। इसका रिपोर्ट आया था 2009 में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? इसका निगम कर का है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। प्राथमिक क्षेत्र ये मधुमक्खी पालन आता है। द्वितीय क्षेत्र आता है जूते का कारखाना, द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय में आता है सलाहकारी संस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक को किसने प्रस्तुत किया है? ये प्रस्तुत किया है महमूद उल हक ने। पहली बार 1990 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है नास्दाक निम्न में से किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? नास्दाक है यूएसए का। नेक्स्ट है संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये एमपी में है संजय डुबरी बाघ अभयारण्य।
नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला क्षेत्र के लिए, यहाँ कोयला होता है। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस का निस्सरण होता है? जो जब पशु जुगाली करता है तो उससे निकलता है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। धान के खेत में भी मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये फिनलैंड है जो सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था 1990 में। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता पहली बार कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1985 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से। नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 117 में। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में। संविधान संशोधन 268 368 शायद नहीं, सही है 368, बोलने में गलती हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो इसमें 3 है जो समवर्ती सूची का विषय है। कारागार है जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज सूची का विषय है। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? ये भाग 14 में है इसका वर्णन। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है बंदी प्रत्यक्षकरण, ये है हमें शरीर चाहिए। प्रामादेश, ये है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, ये है अधीनस्थ न्यायालय के लेखक। और अधिकार परीक्षा, ये है किस अधिकार से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें कौन आवश्यक नहीं है? यही होगा, पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं, वो राष्ट्रपति बन सकता है भारत के। एक हम लोग हैं कि छोटा मोटा ग्रुप डी के भी फॉर्म भरिएगा तो उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। देश का नागरिक होना चाहिए, सही है। इसका आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। संसद चुने जाने की योग्यता रखता है, सही है। तो ये पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम होना चाहिए 5। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी रोज एम मैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, सही है। इसने गुरु अर्जुन देव की फांसी दिलवाया, ये गलत है। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे, इनको फांसी दिलवाया था जहांगीर ने। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सत्य है। तो इसमें 2 सही है, बी है जो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित सभी है। सूरत की संधि 1775 में हुआ था, पुरंदर के संधि 1776 में, देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? अकबर द्वारा इलाही संवत चलाया गया था 1583 में। दीन इलाही कब चलाया गया था? 1582 में। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासन काल में भारत आया था? डोमिंग पायस आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है?
5 भागों में बांटा गया है, कुल ग्राम 20 जन और राष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और भारत का सबसे बड़ा है राखीगढ़ी। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक कालिक नदियों में शदानीर किस नदी का प्राचीन नाम है? ये शदानीर है जो नाम है गंडक का, शत्रुधि सतलज का प्राचीन नाम है, झेलम वितस्ता का, बिपाशा है व्यास का। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, किस स्थान पर साइमन विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? ये घायल हो गए थे लाहौर में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1920 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन। नेक्स्ट है, अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस किए थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? ये दिया था सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन O, कार्बन C, हाइड्रोजन H इसका संकेत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें एपिनेफ्रिन है जो पादप हार्मोन नहीं है। जिबरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। रोग का नाम है पेप्टिक वर्म, ये होता है बैक्टीरिया से। डेंगू ज्वर ये वायरस से होता है। फिलीफॉब होता है जो कृमि से। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग इसमें सभी है, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, जियोफ्रेनिया ये सभी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीव निमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? निमैटोडा संघ के अंतर्गत ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ये करते हैं श्वसन वातक तंत्र से। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है? प्रकाश की गति कांच से जाता है तो इस न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट है, साबुन में पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण दोनों का है। तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? ये होता है प्रकाश तरंग से। नेक्स्ट है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, क्या होगा? न्यूनतम होगा। और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? ये होता है 4184 जूल के बराबर। 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 किलोवाट घंटा पूछे तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? ये किया जाता है अवरक्त किरण का टीवी कंट्रोल में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जेल का उदाहरण है? जूते का जो पॉलिश होता है वो जेल है। दही, जेली, पनीर ये सब जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये हीलियम है। इसका परमाणु संख्या 2 होता है तो इसका कक्ष 2 ही होता है, इसमें आगे नहीं जाता है। टोटल अक्रिय गैस 6 होते हैं, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन और नियॉन और हीलियम
6 हो गया। नेक्स्ट है आम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है, CO2। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो ये सोडियम को और पोटेशियम दोनों को चाकू से काटा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो इसका ट्राइटियम है। नेक्स्ट है एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन का C2H2 है, मीथिन का CH4 है, इथेन का C2H6 है। नेक्स्ट है ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है ब्लैक गांधी। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत रत्न यहाँ होना चाहिए या नोबेल पुरस्कार होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट है ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? तो प्रथम भारतीय फिल्म नामित है ऑस्कर के लिए मदर इंडिया को सबसे पहले नामित किया गया था 1957 में, सलाम बॉम्बे को 1988 में नामित किया गया था ऑस्कर के लिए, और लगान का 2001 में, और पहेली का 2005 में। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आप सभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरा दिवस देख लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।